नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज से हम लेक्चर सीरीज का आरंभ करते हैं। इस लेक्चर सीरीज के आरंभ में आपको कुछ मोटिवेशनल टिप्स देंगे और इसका नाम हमने रखा है पंचसूत्राज ऑफ सक्सेस, अर्थात सफलता के 5 सूत्र। इन सूत्रों का उपयोग हर प्रकार के लक्ष्य को साधने में किया जा सकता है। आप IAS, PCS, IIT, मेडिकल, बैंकिंग या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो इन सूत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आप अगर किसी रेगुलर कोर्स में हैं, यानी हाई स्कूल, इंटर, BA, MA या अन्य किसी प्रकार की परीक्षा से संबंधित परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, तभी इन सूत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए इन सूत्रों पर विचार करें। इसमें पहला है नॉलेज, दूसरा है स्किल्स, तीसरा है प्लानिंग, चौथा है PMA यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और पांचवा है हार्ड वर्क। अब एक एक करके हम देखेंगे कि ये क्या है और किस तरह से आपको करना है ताकि आपको लक्ष्य प्राप्त करने में सुगमता हो। पहला है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। आप जिस प्रतियोगी परीक्षा या परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसके सिलेबस की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए और आपको देखना चाहिए कि कितनी तैयारी करना है और उसके अनुसार जाकर के आपको संदर्भित जो किताबें हैं उन सबों को पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए। किताबों के चयन में आपको काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबों का सजेशन देते रहते हैं, जो एक विद्यार्थी के लिए सभी किताबों का पढ़ना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जो विशेषज्ञ हैं, आपके गुरुजन हैं या समाज में अन्य जो अनुभवी लोग हैं, उनसे आपको संपर्क करना चाहिए और एकदम एथेंटिक किताबों की लिस्ट आपको तैयार करनी चाहिए ताकि आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन न हो। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि हर विद्यार्थी बहुत सारी किताबों को नहीं पढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में जब तक सटीक किताबें नहीं रहेंगी तब तक उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। साथ में आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस स्तर का पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है। इन सबों पर आपको खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आप विद्वान नहीं बनने जा रहे हैं, बल्कि एक कॉम्पिटिटिव पर्सन हैं और एक कंपटीशन में सक्सेस या परीक्षा में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में संपूर्ण सिलेबस का बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और कहें तो संतुलित तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तभी जाकर के आप चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो या रेगुलर कोर्सेस हो की परीक्षा हो, उसमें जाकर के सफलता अर्जित कर सकते हैं। दूसरा है स्किल्स। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि ज्ञानवान बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि बहुत अच्छे नंबर नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं और वह कमियां हैं प्रेजेंटेशन से संबंधित। व्यक्ति पढ़ता बहुत है लेकिन अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रकट नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में आपको मालूम है कोई भी जो एग्जामिनर है वह कॉपी को देख करके ही आपका मूल्यांकन करता है, आपसे नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में जो बातें आपने पढ़ी है उसको सटीक तरीके से या जो प्रश्न का आशय है उसको अगर आप सटीक तरीके से प्रेजेंट नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर नहीं देता है और बाद में आपको अफसोस होता है कि हमने तैयारी बहुत अच्छी की लेकिन बहुत अच्छा नंबर नहीं पा सका। इसलिए हमेशा स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना चाहिए, यानी कि कॉपी में कैसे लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, किस सुलेख में लिखना चाहिए, कॉपी का पेज गेटअप कैसा होना चाहिए, आदि आदि इन सबों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पहला क्वेश्चन तो बहुत लिखते हैं लेकिन लास्ट क्वेश्चन में
थोड़ा समय का शॉर्टेज महसूस करते हैं, इसी स्थिति में सटीक तरीके से नहीं लिख पाते हैं। आपको ध्यान में रखना चाहिए जितने नंबर का आपका पहला क्वेश्चन है उतने ही नंबर का आपका अंतिम क्वेश्चन है, और एग्जामिनर अपने आप से कुछ नहीं समझेगा, बल्कि जो आपने कॉपी में लिखा है उसी का जाकर के असेसमेंट करेगा, उसी के आधार पर आपको नंबर देना वो देगा। ऐसी स्थिति में आपको स्किल डेवलपमेंट पर हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। तीसरा है प्लानिंग। प्लानिंग दो तरह से की जाती है। पहली प्लानिंग यह है कि एक दीर्घकालिक प्लानिंग, और दूसरा है वो है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। दीर्घकालिक प्लानिंग में आपको ये देखना है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो कितना दूरी पर है, यानी उसमें कितने महीने बाकी हैं। मान लीजिए आपने रेगुलर कोर्स में एमए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, और अगर सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन होता है तो 6 महीने के बाद परीक्षा होती है, यानी 6 मंथ का आपका लेंथ ऑफ पीरियड है। वैसी स्थिति में आपको ये देखना चाहिए कि आपका सिलेबस कितना है, और 6 महीने के अंदर संपूर्ण सिलेबस की तैयारी हो जानी चाहिए। यानी कि अगर आपने प्लानिंग में कुछ ऐसी चूक कर दी कि आप पढ़ते पढ़ते आपका समय बीत गया और पूरा कोर्स तैयार नहीं हुआ, तो फिर बाद में एक तो मेंटल प्रेशर आपको बन जाएगा कि पूरी हमको तैयारी नहीं हो पाई है, और साथ में जाकर के आप सही तरीके से अपना व्यक्तित्व का, अपना लेखन का, अपने अध्ययन का कॉपी में प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे, जिसके वजह से आपकी जो सफलता है या आपके जो मार्क्स हैं वो हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। चौथा है PMA। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, इसको हम कहते हैं सकारात्मक सोच। आप हमेशा हमेशा यही सोचिए कि हम विनर है, लूजर नहीं है, हमको जीतना है। और जो व्यक्ति ऐसी सोच को पराकाष्ठा तक ले जाता है वही व्यक्ति सफलता अर्जित कर लेता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नेगेटिविटी का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ज़्यादा पड़ता है, पॉजिटिविटी का प्रभाव कम पड़ता है। अगर आप 1% भी मन में लाते हैं कि नहीं हम शायद सफल नहीं हो पाएंगे, हम शायद पास नहीं कर पाएंगे, तो वो नेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और 100% तक बढ़ जाएगा, और समय बीत जाने के उपरांत सारी तैयारी करने के उपरांत भी आपके अंदर एक तरह का असंतोष का भाव रहेगा, जिसके वजह से परीक्षा जो है वो अच्छे तरीके से संपन्न नहीं हो सकती है, और आपकी जो सफलता है या अच्छे नंबर पाने का जो स्वप्न है वो संदिग्ध बना रह जाएगा। इसलिए आप 24 घंटा में 24 घंटा यही सोचिए कि मैं विनर हूँ, मैं लूजर नहीं हूँ, मैं दुनिया को विन कर सकता हूँ, और मेरे अंदर ईश्वर ने, भगवान ने इतनी काबिलियत दी है कि हम हर तरह की परिस्थिति में सफलता को अर्जित कर सकते हैं। यही जो सकारात्मक सोच है वह आपको ऊर्जा प्रदान करेगी और आप अपने लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। इसमें जो 5वां तत्व है वह है हार्ड लेबर, यानी कठोर परिश्रम। मित्रों, कठोर परिश्रम का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप मेहनत से जी चुराएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके अंदर में एक मेंटल गैप उत्पन्न होने लगेगा और आप सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में भी आपकी सफलता जो है वो संदिग्ध हो जाएगी। साथ में आप विचार कीजिए कि आज के ज़माने में चाहने वाले कितने लोग हैं और अवसर आपके पास कितने हैं। मान लीजिए हम IAS के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पद होता है और लगभग 2 लाख एप्लीकेंट होते हैं, यानी कि 1% भी नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करना है। इसके लिए जो सबसे सटीक तरीका है वो है हार्ड लेबर। आपने सारा काम कर लिया, आपने किताबें इकट्ठी कर ली, उससे संबंधित नॉलेज भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। आप स्किल डेवलपमेंट के लिए भी जा कर के अपने आप को तैयारी कर लिए। आपने प्लानिंग भी कर लिया है कि इतने टाइम है, इतने टाइम के अंदर हमको इतने सिलेबस की तैयारी कर लेनी है। आपके अंदर जज्बा भी है सफलता प्राप्त करने की, लेकिन अगर आप उसके अनुसार कठोर परिश्रम नहीं करते हैं, हार्ड लेबर नहीं करते हैं, तो सारी प्लानिंग जो है वो धरे की धरे रह जाएगी और आपका जो प्रतिद्वंदी है वो सफलता को अर्जित कर लेगा और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसी स्थिति में
हार्ड लेबर के लिए व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए, तभी जाकर के सफलता अर्जित की जा सकती है। इसमें भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर कितने समय तक पढ़ाई करनी चाहिए, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा। मित्रों, मैं कभी घंटे की बात नहीं करता हूँ, मैं हमेशा क्वालिटी की बात करता हूँ। आपको को एक दीर्घकालिक प्लानिंग होनी चाहिए कि हमको इतने दिन के अंदर पूरी तैयारी कर लेनी है। अब आपको शाम को पढ़ना है, सुबह को पढ़ना है, टेबल कुर्सी पर बैठ करके पढ़ना है, या बिस्तर पर लेट करके करना है, या छत पे तैयारी टहल करके तैयारी करनी है। अगर आपका शौक़ है पार्क में टहल करके तैयारी करने का, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन समय के अंदर पूरी तैयारी बिल्कुल संपन्न हो जानी चाहिए, तभी जाकर के आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो पाएगी। और इस दिशा में जितना आप धीरे धीरे परिपक्व होते जाएंगे, सफलता आपके उतने नज़दीक आती जाएगी। तो आज के व्याख्यान के पहले सीरीज में मैंने आपको कुछ सफलता से संबंधित टिप्स दिया है। आपको यह प्रोग्राम कैसे लगा, मैसेज बॉक्स में जाकर के अपनी भावनाओं से ज़रूर अवगत कराइएगा। साथ में अगर इसमें कोई संशोधन करना है, कोई नई जिज्ञासा है, कुछ नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस प्रश्न को भी पूछिएगा। और आप ध्यान में रखिएगा कि इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, ताकि फिर बाद में जब हम दूसरे लेक्चर सीरीज को तैयार करें, तब जाकर के आपको सुगमता पूर्वक प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।